एक ऐसी मिसाइल जो भारत की पनडुब्बियों को साइलेंट किलर में बदल देगी। एक ऐसी मिसाइल जो इंडियन नेवी की सबमरीन्स को लॉन्ग रेंज स्ट्राइक की कैपेबिलिटीज देगी। एक ऐसी मिसाइल जिसके दम पर इंडियन नेवी की सबमरीन्स भी सेकंड स्ट्राइक की ताकत से और मजबूत हो जाएंगी, लैस हो जाएंगी। इस मिसाइल का नाम है दोस्तों कैलिबर पीएल और रूस ने भारत को फिर से इसे मिसाइल की पेशकश की है। रूस की इस एलएसी यानी लैंड अटैक क्रूज मिसाइल से पश्चिमी देश भी घबराते हैं। यूक्रेन के साथ चल रही लड़ाई में रूस की नेवी ने इस मिसाइल का कई बार इस्तेमाल किया है और हर बार इस मिसाइल ने यूक्रेन के अहम ठिकानों पर सटीक हमला करके उसे जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। इस मिसाइल को यूक्रेन के लिए नाइटमेयर यानी बुरे सपने की तरह बताया जाता है। यह एक बैटल प्रूवन मिसाइल है जिसे रूस अपने सबसे पुराने और सबसे भरोसेमंद साथी भारत को देना चाहता है। रूस करीब एक साल से इस मिसाइल को लेकर भारत से बातचीत कर रहा था। इस साल फरवरी में दोनों देशों के बीच कैलिबर मिसाइल की डील को लेकर बातचीत जो है वो आगे भी बढ़ी थी। भारत के डिफेंस मिनिस्ट्री का ये ट्वीट देखिए। इस ट्वीट में क्या लिखा है मैं आपको पढ़कर बताता हूं। इसमें लिखा है, रक्षा मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में एंटी शिप क्रूज मिसाइलों की खरीद के लिए रूस के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। यह मिसाइलें भारतीय नौसेना के सबमरीन बेड़े की लड़ाकू क्षमताओं को काफी बढ़ाएंगी। बात यह है कि दोनों देश फरवरी में ही कैलिबर मिसाइल की डील को लेकर मन बना चुके थे, लेकिन फिर भारत पाकिस्तान के साथ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट और अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर में उलझ गया और फिर बात आगे नहीं बढ़ पाई थी। अब जबकि रूस के प्रेसिडेंट पुतिन भारत आए तो दोनों ही देशों के बीच एक नए सिरे से लेकर डिफेंस डील पर बातचीत भी शुरू हुई है। SU-57, R-37M जो एयर टू एयर मिसाइल है, फाइटर जेट इंजन पर भी चर्चा हुई है, हालांकि कोई डील अभी साइन नहीं हुई। और इसी बीच रूस ने भारत से कहा कि भाई आप एक बार फिर से जो सबमरीन लॉन्च्ड अटैक क्रूज मिसाइल है कैलिबर उस पर गौर करिए। तो उसका एक फ्रेश ऑफर भी दे दिया है। और ध्यान दीजिएगा, इससे पहले जिस कैलिबर मिसाइल की बात हो रही थी वो एंटी शिप मिसाइल थी, लेकिन अब लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का ऑफर दिया गया है। रूस के इस नए ऑफर में बताया गया है कि कैलिबर पीएल मिसाइल के लिए भारत को अपनी सबमरीन्स में किसी भी तरह के स्ट्रक्चरल चेंज की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी उनके स्ट्रक्चर को या कुछ उसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि इस मिसाइल को मौजूदा 533 mm की जो टॉर्पीडो ट्यूब्स हैं इंडियन सबमरीन्स में उन्हीं से लॉन्च किया जा सकता है। रूस की तरफ से बताया गया है कि कैलिबर फैमिली कोई एक हथियार नहीं है, बल्कि एक पूरा मॉड्यूलर सिस्टम है जो हर सबमरीन को बिना किसी स्ट्रक्चरल बदलाव के लिए एक मल्टी रोल स्ट्रेटेजिक प्लेटफॉर्म में बदल देता है। भारत के पास अभी 17 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं। इनमें 13 किलो क्लास और स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियां हैं और ये सबमरीन लॉन्च्ड LACM इन पनडुब्बियों को फौरन सेकंड और साइलेंट डीप स्ट्राइक की कैपेबिलिटी से लैस कर देगा। रूस की इस मिसाइल के 3 वेरिएंट हैं, यानी कि 3 वर्जन है, सबमरीन लॉन्च्ड, शिप लॉन्च्ड और एयर लॉन्च्ड। इसके 2 वेरिएंट्स भी हैं, पहला है एंटी शिप और दूसरा है लैंड अटैक। तो ये मिसाइल 1994 से सर्विस में है, लेकिन भारत को इसके अपग्रेडेड वर्जन का ऑफर दिया गया है। उसे 3M14E कैलिबर पीएल मिसाइल कहा जाता है। नाटो ने इसे SSN-30A का नाम दिया है। यह मिसाइल 2015 से सर्विस में है। 6.2 मीटर लंबी और करीब 1300 किलो वजनी इस मिसाइल में फर्स्ट स्टेज में लिक्विड फ्यूल बूस्टर और सेकेंड स्टेज में सॉलिड फ्यूल टर्बोजेट इंजन का इस्तेमाल किया गया है। इस मिसाइल में इनर्शियल, टेरकॉम, GPS, टर्मिनल फेज एक्टिव सीकर गाइडेंस सिस्टम लगाए गए हैं जो इसकी सटीकता को और ज्यादा बढ़ाते हैं। इसका जो CEP है वो केवल 3 मीटर का है। कैलिबर पीएल में 450 किलोग्राम का कन्वेंशनल वॉरहेड लगा होता है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी दावा करती हैं कि यह मिसाइल न्यूक्लियर वॉरहेड भी कैरी कर सकती है। क्रूज एल्टीट्यूड की बात करें तो यह समंदर की सतह से केवल 20 मीटर और जमीन से 50 मीटर ऊपर उड़ान भर सकती है यह मिसाइल। इससे मिसाइल के इंटरसेप्ट होने का खतरा भी कम हो जाता है। इस मिसाइल की स्पीड 3 मैक तक बताई जा रही है, जबकि इसकी रेंज 1500 किलोमीटर तक की है।
हालांकि कई जगह जो है इसकी रेंज 2500 किलोमीटर होने तक का भी दावा किया गया है। अब थोड़ा समझने वाली बात है कि रूस ने पहले भारत को जिस एंटी शिप कैलिबर मिसाइल का ऑफर दिया था उसकी रेंज केवल 300 किलोमीटर की थी, लेकिन अब कैलिबर के लैंड अटैक वर्जन की बात की जा रही है और इसकी रेंज जो है वो 1500 किलोमीटर तक की है। तो सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या भारत को एंटी शिप कैलिबर मिसाइल की जरूरत नहीं थी? क्यों फरवरी में रूस के साथ डील होने के बाद भी कैलिबर मिसाइल जो एंटी शिप मिसाइल थी उसकी खरीद को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था? तो दोस्तों इसके पीछे एक बड़ी वजह हो सकती है MTCR यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। ये एक ऐसा समझौता है जो दुनिया में मिसाइल और मिसाइल टेक्नोलॉजी के फैलाव को सीमित करता है। भारत 2016 से MTCR का हिस्सा है। MTCR 300 किलोमीटर तक की रेंज वाली मिसाइलों की खरीद को नियंत्रित करने पर खास जोर देता है और कैलिबर एंटीशिप मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर तक ही थी। तो ऐसे में हो सकता है कि भारत ने MTCR के नियमों को ध्यान में रखते हुए इस मिसाइल की खरीद टाल दी हो और तभी रूस ने अब भारत के सामने अपनी कैलिबर PL LACM की पेशकश की है जिसकी रेंज जो है वो 1500 किलोमीटर की है, जो MTCR के नियमों के दायरे से बाहर भी है। वैसे इंडियन नेवी के पास पहले से ही 3M54E क्लब S एंटीशिप और लैंड अटैक मिसाइल्स मौजूद हैं। इसके अलावा जो हमारी अपनी मिसाइलें हैं जिन्हें DRDO ने बनाया है या फिर DRDO भी स्वदेशी SLCM के प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहा है, लेकिन इसमें अभी समय लगने वाला है। तो जब तक अपनी मिसाइलें तैयार नहीं हो जाती तब तक इंडियन नेवी को लॉन्ग रेंज अटैक के लिए एक घातक मिसाइल की जरूरत तो है जो पाकिस्तान और चीन की चुनौती को टक्कर दे सके। और आपको पता भी है कि पाकिस्तान ने भी अभी एक मिसाइल लॉन्च की है, शिप लॉन्च। तो इसमें रूस की जो बैटल प्रूवन ये कैलिबर मिसाइल है ये भारत के लिए एक बहुत शानदार विकल्प साबित हो सकती है। तो दोस्तों आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट में जाकर दीजिए और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जा रहे हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।